अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वबरकात। रहमतुल्लाह। अस्सलाम क्या वालेकुम बात है। रहमतुल्लाह नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज का हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन 2 हफ्ते के बाद हो रहा है और मुझे इस बात का एहसास है, मेरे पास बहुत से मैसेजेस भी आए कि भाई हर हफ्ते होता है लेकिन पिछले हफ्ते नहीं हो पाया, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और हेड्स अप दे देता हूँ कि आइंदा भी ऐसा होगा, यानी इसका वादा नहीं है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और उसकी वजह ये है कि आदमी अगर कहीं वीकेंड पे सफ़र पे चले जाए तो ये मुमकिन नहीं होता कि वो यानी स्ट्रीम अपने वक़्त पे की जा सके। तो बहरहाल आज देर आयद दुरुस्त आयद, आज हम यहाँ मौजूद हैं और सबसे पहले तो आप हज़रात के इंशाअल्लाह कुछ सवालात ले लेंगे और उसके बाद आज हम एक बहुत अहम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सबके लिए ये एक यादगार प्रोग्राम भी होगा और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम भी होगा। हमारे लिए भी एक बहुत अहम प्रोग्राम होने जा रहा है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अहम क्यों है, उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। मेरे साथ इस वक़्त स्टेज पर हैं कैसर अहमद राजा साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, इसी तरीके से आमिर हक साहब और अली रज़ा खुर्रम साहब। कैसर भाई क्या हाल-चाल हैं? अभी मालूम हुआ कि आप कहीं लेक्चर दे रहे थे। जी, अल्लाह का शुक्र है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जी, मैं अभी जेटीआर में लेक्चर दे रहा था जामिअतुर रशीद में। वहाँ पे इल्हाद पे एक सीरीज़ शुरू की गई है। जी, जी। तो इससे पहले कि सवाल आना शुरू हो जाए, मुझे पता है कि जब भी मैं ज़िक्र करता हूँ आते हैं। अभी ये जेटीआर के लिए है। इंशाअल्लाह जी। अज़ीज़ जब वहाँ से इसकी एक्रेडिटेशन हो जाएगी तो इसे पब्लिक में आम कर देंगे। अच्छा ठीक। ये जो यानी हमारी ऑनलाइन लेक्चर था। स्कॉलास्टिक फ़िलॉसफ़ी है, इल्मुल कलाम, ये उसकी बेस पे है। जी? ये ऑनलाइन लेक्चर था। जी, जी, ऑनलाइन जी, ऑनलाइन अच्छा बिल्कुल। ठीक। जी, बेहतर। तो सही है माशाअल्लाह। आपकी सरगर्मियाँ जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों हैं। अल्लाह ताला नफ़ा बख्श बनाए और उम्मत को इससे इसमें आपको आपको उम्मत के लिए नाफ़िअ बनाए। तो आमिर अक़ भाई क्या जी, हाल-चाल हैं? सलाम। क्या कहिएगा? अल्लाह का शुक्र हजरत। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस छड़ों की जिंदगी सर, चाय को उबाला आ रहा है तो मैंने आपकी आवाज पर लब्बैक कहा। तो इस अच्छा, वक्त मैं अपने चूल्हे के पास अपने गरीब खाने में खड़ा हूँ और अच्छा। किस आपके चीज़ पास को हाजिरी। उबाला आ रहा है? देखिए, बस बस यही। जी जी। कैसर भाई से ये मुझे फायदा। सवाल इस कप पर ये है कि आप देखें मदारिस में ज़रूर जाएँ, लेकिन जमीयत जी। के झंडे वाली कप अगर आप लेंगे, तो उससे एतराज़ होगा बहुत। ओह! वाक़ई ये मैंने नोट जबर नहीं किया। जबरदस्त जबरदस्त ओह! मेरा कप चेंज जबरदस्त। करो भाई। तो हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यकीनन बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, इंशाल्लाह यादगार प्रोग्राम होगा और काफी कुछ आज के प्रोग्राम में नाजरीन को जैसे आपने कहा सुनने को मिलेगा और हम सर आपकी आवाज पर लब्बैक हमेशा की तरह मौजूद हैं हजरत। बारकल्लाह बिस्मिल्लाह। फ़ीकुम, अल्लाह ताला आपके इक़बाल को बुलंद करे। अच्छा जनाब, आज हमारे साथ अली रज़ा खुर्रम भाई भी हैं। अली रज़ा साहब आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वेलकम जी माशाअल्लाह। तमाम बहनों भाइयों को। अच्छा, आप चूँकि यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो एक अहम चीज़ जो बहुत से हमारे नाज़रीन के इल्म में भी होगी और अली रज़ा भाई जिस चैनल के ऊपर आम तौर से आते हैं, इस्लामिक अवेकनिंग का चैनल, तो दुश्मनों ने उस चैनल के ऊपर हमला किया। बाकी किसी दूसरे चैनल पर नहीं हुआ लेकिन इनके और हुआ भी होगा, कोशिश की होगी, लेकिन इनका चैनल टारगेट में आ गया। इस बात की दलील है कि दुश्मन किस कदर खौफ़ज़दा है और वो मुकम्मल हथकंडे अपना रहा है कि किसी तरीके से ये हज़रात जो इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, इर्तिदाद के खिलाफ, इल्हाद के खिलाफ, कुफ्र व शिर्क के खिलाफ, उस उनकी आवाज़ों को दबाया जाए। इस्लाम के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं, उनको फंडिंग के ज़रिए, अवामी फंडिंग हो या तंज़ीमों की तरफ से फंडिंग हो, उनको उभारा जाए और जो इन आवाज़ों के खिलाफ खड़े हुए हैं और इनके बेजा एतराज़ात का जवाब दे रहे हैं, दिन-रात उन्होंने इसी में लगा रखा है, उनकी आवाज़ों को इस तरीके से दबाया जाए कि उनके चैनल हैक कर लिए जाएँ। तो अली रज़ा खुर्रम साहब का और इनकी टीम का जो चैनल था इस्लामिक अवेकनिंग का, उसको हैक किया गया और उसके बाद उसको डिलीट करवा दिया गया। अम, उम्मीद है कि इनकी कोशिशें बाराबर हों और वो चैनल वापस हो जाए, लेकिन मैंने बहरहाल अपनी कम्युनिटी पर उस चैनल का, इनका जो नया चैनल है, उसका लिंक शेयर किया है और मैं आप सभी हज़रात से ये दरख्वास्त करूँगा कि पहली फ़ुर्सत में इनके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक ये उनका चैनल पुराना पहुँचा था, वहाँ तक उसको जल्द से जल्द
पहुंचाएं। ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है हर एक के हक में कि उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे कंटेंट क्रिएट किए और आखिर में क्या हुआ कि उसका पूरा चैनल ही उड़ गया। तो बहरहाल जितना ये कंटेंट बचा सकते थे इन्होंने बचा लिया और अपने नए चैनल के ऊपर अपलोड किया है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज़ाय हुआ होगा। मेहनत इनकी कोई 2-4 महीने की नहीं थी, बल्कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल से ये मुस्तकिल काम कर रहे थे। तो मैं अली रज़ा भाई आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि इस ताल्लुक से अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है और आप क्या हमारे नाज़रीन से चाह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं? जी। जी मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया है उसको रिकवर किया जाए। इंशाअल्लाह ताला कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला चैनल जो है वो वापस आ जाएगा। और जब तक चैनल वापस नहीं आता इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि ये नया चैनल बनाया है, इंशाअल्लाह ताला इस पे हम अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं कल से इंशाअल्लाह ताला लाइव भी होंगे। कल से प्रोग्राम उसी तरह से जिस तरह हमारे चैनल पे चल रहे थे उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम्स को लेके चलेंगे। बहुत बेहतर। हमारे साथ इस वक्त सिस्टर अलीना भी हैं और माशाअल्लाह सिस्टर अलीना की जो इस वक्त अभी तक स्ट्रीम्स हुई हैं, उनकी जो सदाए बाज़गश्त है वो बहुत दूर तक सुनी गई है और बहुत से इस्लामोफोब इंटरनेट के ऊपर सिस्टर अलीना की मौजूदगी से बड़े परेशान हैं। तो मैं इस्तकबाल करूंगा हमारी बहन सिस्टर अलीना का। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन को मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मौका दिया मेरी बात यहाँ पे रखने का। जज़ाकल्लाह खैरन। बारकल्लाह फीकुम। तो मैं ये चाह रहा था कि हम कुछ देर के बाद कैसर भाई वो जो हमको आज ऐलान करना था एक, और मैं तमाम हाजरीन को बता दूं कि आज एक अहम ऐलान भी होने जा रहा है जिसकी वजह से ये स्ट्रीम काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। तो कैसर भाई वो ऐलान हमें अभी करना है या हम आगे बीच में करें या क्या प्रोग्राम है? देखें, मीडिया साइकोलॉजी को तो सामने रखते हुए इंट्रीग जो है वो थोड़ी सी आप जारी रखें। अभी आपने कह दिया है, 10 मिनट के बाद फिर कहें, 10 जी। मिनट के बाद फिर कहें। जब और जैसे व्यूअरशिप 3,000 को क्रॉस करती है तो फिर अनाउंस भी कर देंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत और बेहतर है। हजरत उसकी मेरे जी ख्याल से बाद में ही बिल्कुल भी किया जाए। और ये तो चलो मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से, कुछ साथी अभी रास्ते में हैं, वो इंशाल्लाह पहुंच जी जाते हैं तो फिर जी मजीद जी उनका जी भी होना जरूरी। बहुत जी, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर। अ, तो चलें फिर हम अपना इतना लिंक जो है वो पब्लिक कर देते हैं ताकि हमारे सवाल और जवाब का जो सिलसिला है कम से कम वो चले और कुछ देर के बाद जब हमारे दूसरे साथी हैं वो भी आ जाएं तो इंशाल्लाह फिर वो हम अहम ऐलान करेंगे। और मैं तमाम लोगों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं मैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि वो इस प्रोग्राम को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें और ताकि इस प्रोग्राम का नफा आम हो इंशाअल्लाह ताला। तो मैं लिंक जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये डबल डबल कैसे आया आमिर भाई बैक स्टेज पे? ऐसे कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है ये। अच्छा सिस्टर अलीना, आप कमेंट्स की मॉडरेशन आपके पास है? जी, जी मुफ्ती साहब मैं यूट्यूब पे उनको चेक कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये लिंक अगर आप पिन कर दें, ये मैंने पेस्ट कर दिया है इधर। मुफ्ती साहब जो चैनल ओनर होते हैं वही उसको पिन पिन कर कर दें, सकेंगे। ये जी, मैंने, जी आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये पिन हो गया मैसेज और अब हम अपने कॉलर्स ले लेते हैं। कॉलर्स आने शुरू भी हो गए हैं। जी, जुल्करनैन महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अरे यार, सबसे जी पहले तो मैं पिछले कुछ सवालों के मुतालिक माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको उनसे परेशानी हुई है। आपके सवाल होते ही ऐसे हैं, तो अब वो परेशानी हो उससे अगर ना भी हो तो मुझे हैरत होती है कि इससे परेशानी क्यों नहीं हो रही है। यानी ऐसे ऐसे आप सवाल करके लाते हैं तो बहरहाल आपने माजरत चाह ली है तो चलो कोई बात नहीं है। क्या सवाल है आज आपका? माजरत के लिए आए कि सवाल के लिए आए हैं? सवाल के लिए और माजरत दोनों के लिए। जी फरमाएं। मेरा सवाल है कि क्या
اللہ اگر محدود نہیں ہے تو کیا وہ ہم سب گندی جگہوں کے اندر اور ہر جگہ کے اندر؟ جی قیصر بھائی، گندی جگہ سے کیا مراد آپ کی؟ مطلب کہ جس طرح باتھ روم ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا میں کتنی آکسیجن ہوتی ہے؟ سر نہیں مطلب کہ یاد نہیں 20 سے 21% ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں ہوا ہوتی ہے آکسیجن ہر جگہ پہ ہوتی ہے آپ کے باتھ روم سمیت؟ نہیں ہوتی؟ کوئی سسٹم آپ نے ایسا دروازے پہ لگایا ہوا ہے کہ آکسیجن باہر ویٹ کرتی ہے، ہوا اندر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے اور آکسیجن اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کر دیتی ہے دوبارہ؟ الا یہ کہ ایسٹروناٹ کا سوٹ پہن کر جاتے ہیں اندر۔ خیر دیکھیں، نہیں ایک چیز یہ بھی ہے قیصر بھائی، جی یہ سورج کی روشنی، مان لیجیے گندگی ہے، سورج کی روشنی وہاں پڑ رہی ہے، تو کیا سورج گندا ہو جائے گا اس سے؟ اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ کیا کیا ہے کوسچن؟ یا اسی طریقے سے مثلا کوئی گندگی ہے اور آپ کا علم اس گندگی سے متعلق ہے، آپ کو پتا ہے کہ گندگی ہے، تو کیا اس سے آپ کا علم گندا ہو جاتا ہے؟ تو خدا کا علم ہر جگہ ہے، خدا بذات خود ہر جگہ ہو ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاند ہے، مثلا رات کی 14ویں کا چاند ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب چاہے آپ اپنے شہر میں ٹھہرے ہوئے ہوں، اپنی چھت کے اوپر لیٹے ہوئے ہوں، آپ اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ آدمی جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، چاند اس کے ساتھ بھی ہے۔ تو چاہے مسافر ہو اور چاہے مقیم ہو، دونوں کے ساتھ چاند ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاند ہر جگہ ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاند یہاں نہیں ہے وہاں ہے، جہاں اس کی لوکیشن ہے، جو کہ نظر وہ ہر جگہ سے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غیر محدود ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گندگی کے اندر خدا نخواستہ العیاذ باللہ موجود ہے یا ٹوائلٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ تو اعتراض ہندوؤں سے ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو، خدا کو، سپریم بینگ کو ہر جگہ بذات خود موجود مانتے ہیں۔ ہم خدا کو اپنے علم کے ساتھ موجود مانتے ہیں، یعنی اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، وہ بذات خود ہر جگہ موجود ہو ایسا نہیں ہے، چونکہ ہر جگہ جگہ ہے۔ جیسے ہی وہ کسی جگہ میں ہوگا وہ فوراً محدود ہو جائے گا، وہ غیر محدود ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی کسی آریہ سماجی سے، تو میں نے اس سے پوچھا تھا، میں نے کہا بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ خدا یا بھگوان یا سپریم بینگ ہر جگہ موجود ہے، تو کیا وہ کسی گندگی کے اندر موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی بالکل گندگی کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا کہ ایک انسان کی غلاظت کے اندر، کہنے لگا ہاں غلاظت کے اندر بھی موجود ہے، وہ ایک خنزیر کے اندر بھی موجود ہے، وہ ایک کتے کے اندر بھی موجود ہے، العیاذ باللہ۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو خدا کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں۔ ہم خدا کو غیر محدود مانتے ہیں، لہٰذا وہ کسی بھی جگہ اگر موجود ہوگا تو فوراً محدود ہو جائے گا۔ تو آپ کا جو یہ سوال ہے یہ فیلسی ہے۔ ایک ویڈیو تھی اس میں امام بیکی کی اسماء صفات کی کتاب کا حوالہ دیا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے اور حد کے ساتھ ہے، مطلب کہ محدود ہو گیا۔ نہیں، وہ کتاب جب تک کہ ہمارے سامنے نہیں ہوگی، اتنے بڑے بڑے ائمہ اس طرح کی چھوٹی بات نہیں کرتے ہیں۔ وَمَعَكُمْ حَيْثُ کیا ہے اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں جہاں بھی تم ہو وہاں اللہ موجود ہے۔ اس کی مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے وہ چاند والی دی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کی ہے۔ لیکن جو نہیں ذکر کیا حضرت امام کہے بیکی کہ کی۔ اللہ محدود ہے، اس کا کیا حکم؟ جی عامر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں میں نے کہا یہ انہوں نے آپ نے کافی شافی جواب دے دیا تھا۔ امام بہقی کی جو کتاب ہے الاسماء والصفات، اس کے اندر کہیں بھی انہوں نے یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ محدود ہے۔ رد کرتے ہوئے کوئی جملہ لکھا ہو علیحدہ بات ہے، جہمی ہوگا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے محدود ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ تو اہل سنت کا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کتاب لکھی ہی اس بنیاد پر گئی ہے امام بہقی کے، کیونکہ یہی چیزیں کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا اسلاف کا منہج۔ بہت شکریہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ذوالقرنین آپ کے سوال اور اس کا جواب ہو گیا، جزاکم اللہ خیرن۔ آپ اسٹیج چھوڑ سکتے ہیں۔ میں ان کو خالی کرواتا رہتا ہوں حضرت، آپ کالر لیتے رہے، میں جو اسٹیج خالی کرواتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہو جی، یو کین کال می ایکس۔ یہ ہمارے نیو مسلم بھائی ہیں، ایکس ہندو ہیں۔ اچھا جی بھائی، ان کی دوسری آئی ڈی بھی آ گئی ہے، شاید یہ ہیں یہ
जी, you can call me X भाई. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी, मैं तो बस आपसे वो बात करना चाहता था मुफ्ती साहब. मेरी आपसे ईमेल पे भी आपसे बात हुई थी, तो फिर आप शायद बिजी हो गए होंगे, फिर इतनी बात नहीं हो पाई थी. तो वही आप मुझसे पूछ रहे थे कि यार यू न्यू मुस्लिम, तो फिर वही उससे ही बात हुआ, तो मैंने आपको रिप्लाई दिया था, फिर आया नहीं आपकी तरफ से. आपका ईमेल क्या था? ईमेल अपना वो पूरा ईमेल बताऊं? मैं थोड़ा सा उसको निकाल लूं ताकि मुझे याद आ जाए कि मेरी आपसे बात हुई थी. क्या ईमेल था? आपने किस ईमेल से किया था? ईमेल मेरा था, अरे मैं नाम नहीं बता सकता ना. अच्छा, चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. तो मैंने आपसे अगर पूछा था कि आर यू न्यू मुस्लिम, आपने पॉजिटिव में जवाब दिया था या ये कहा था, जो मेरे पास एक ईमेल और आया था, उन्होंने कहा था मैं सोच रहा हूँ? नहीं, पॉजिटिव. अच्छा, ठीक है. तो चलें, मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके इस्लाम लाने को कबूल फरमाए और आपको जरिए हिदायत बनाए. जी जी जी. अपना जी बस ये कुछ आपका जैसे मिल जाता है, जिससे कांटेक्ट आपसे हो जाता है, थोड़ा बहुत आपसे कुछ पूछना रहता है, तो जैसे रास्ता एक कायम हो जाता जी. तो आज के लिए कोई सवाल है? है. नहीं, कोई सवाल नहीं है. मेरे एक हैं जो जानने वाले, वो ज्वाइन जी करना चाहते हैं. जी. वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो अभी ज्वाइन करेंगे. बस वो है, बस मुझे तो आपसे बस खाली ये चाहिए कि रास्ता आपसे हो जाए कायम. बेहतर. तो वो जो आपके जानने वाले हैं वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं? नहीं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम. अच्छा, वो आज स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो ठीक है. जी जी अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम. जी ये कि जी हमें किसी तरह पता चल जाए ताकि हम उनके लिए जगह बनाएं और वो आ सकें इंशाअल्लाह ताला. जी ठीक जी है, जी. ठीक चलें, है, ठीक शुक्रिया है. बहुत. ठीक है, आपसे अगर कैसे रास्ता कायम होगा? ईमेल के जरिए ही आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा और मैं इंशाल्लाह फिर अपना जी नंबर दे दूंगा. तो जी 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 जी. ठीक, नो प्रॉब्लम. ठीक है. जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अच्छा जनाब, लॉजिक वाला. हेलो सर, सबको जय श्री अल्लाह. जय श्री अल्लाह. अच्छा, कैसा ये लगा तो भाई? हमने पहली मरतबा ठीक सुना है, है. हाँ या ना आमिर साहब? आपके आमिर एतबार अब्दुल, से ठीक है, यस हम लोग. आपके एतबार से ठीक है, हमारे एतबार से ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो वही कहेंगे जो हमें सिखाया गया है. हम तो न उससे आगे मैंने जाते कहा न उससे पीछे जाते. नहीं, मैंने कहा ना, मैंने कहा जय श्री अल्लाह. मैं ये तो कह रहा हूँ ना, वो आप कुछ आपके और कह एतबार से सकते ठीक हैं. होगा, हमारे एतबार से ही है जो हमें हमारे नबी ने सिखा दिया. तो अच्छा आप सर, खैर ये अब ये इधर उधर की बात छोड़ के आप मुद्दे पर आए. सवाल जी पे आ रहा हूँ मैं. आपने कहा था कि जो कायनात को बनाने वाला, उसने सूरज जो है अपनी मर्जी से कहे कि मैं 2 घंटे नहीं रोशनी दूंगा और 2 घंटे रोशनी दूंगा. या आपने कहा था कि जो ग्रेविटी है वो कही जी मैं 2 दिन की छुट्टी ले रही हूँ. ये आपको याद है कि जब हमने बात की थी, जिस समय नहीं, हमने लॉ ऑफ ब्लैक स्वान भी आया था, एक वो आया था, पॉइंट आया था. राइट, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन ये जो मैंने ग्रेविटी की छुट्टी की बात की थी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की थी. ऐसा नहीं है कि मेरे नजदीक ग्रेविटी छुट्टी पे चली गई है. नहीं, मतलब कि इनके अंदर वो नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, इस बात पे आपने हाँ कहा था. हाँ, मैंने ये कहा था कि कॉज और इफेक्ट का अगर सिलसिला है और कॉज में अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो कॉज और इफेक्ट की दोनों की उम्र एक होगी, ये मैंने कहा था. हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो ग्रेविटी है या जो सूरज की चमक है, जिस तरह से हम किसी गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है. उसमें लिखा होता है कि आपको फलानी मेडिकल छुट्टी मिलेंगी, फलानी मिलेंगी. तो इस तरह से जब इनको बनाया गया था तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी है, इनको जो निर्देश दिए गए थे उसमें क्या बताया गया था कि आपका काम क्या है? इनका काम वही है जो ये काम कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है. सूरज का काम है हमें एनर्जी देना, रोशनी पहुंचाना, वही इनका काम है. अब इनका काम ये तो नहीं है कि वो आपको खाना परोस के दें, वो काम नहीं है. तो ये काम तो वही है जो आपको और हमें नजर आ रहा है. तो ये अपना काम करते रहेंगे अपनी मर्जी से, ये रुक नहीं सकते. नहीं, जब तक खुदा की और इनके बनाने वाले की मर्जी होगी, जब तक कि इनका काम चलेगा. जिस दिन मर्जी खत्म हो जाएगी कि अब इनको इनकी जरूरत नहीं है, उस दिन ये खत्म हो जाएंगे. हर एक की एक्सपायरी डेट है. उनकी ये तो साइंस जरूरत भी मानती है. हमारे जिस साइंस पर आप यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, वो भी मानती है कि इनकी एक्सपायरी डेट है. ठीक है, तो ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड भी तो है ये. हाँ, हमारे खादिम है. हम मखदूम है या खादिम है, यानी ये हमारे सर्वेंट है.
वो कैसे? वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपका मतलब इंसान, सब जितने भी इंसान हैं वो इस दुनिया से खत्म हो जाए, मान लीजिए वो भी इस दुनिया में नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है, तो क्या सूरज को कोई नुकसान होगा? चांद को कोई नुकसान होगा? समंदर रोएगा पीटेगा? कुछ नहीं, सब आराम से रहेंगे, बल्कि नहीं। और फ्लोरिश होंगे। ठीक है कि भाई जो नुकसान पहुंचाने वाला था, जो इस्तेमाल करने वाला था, वही चला गया। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज भी माइनस हो जाए, मान लीजिए सूरज नहीं है, या चांद नहीं है, या समंदर नहीं है, या हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इनकी लाइफ इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंसान की लाइफ इनके ऊपर डिपेंडेंट है। इससे साबित हुआ कि इनको इंसान के लिए बनाया गया, इंसान को इनके लिए नहीं बनाया गया। तो हमारी मर्जी से तो नहीं निकलते, सूरज नहीं निकलता। ये इससे कहाँ साबित होता है कि हमारी मर्जी से? साबित इससे ये हुआ कि ये सब हमारे लिए बनाए गए हैं, ये हमारी हमारी वो है जरूरत, कि हमारी जिंदगी के हमारे लिए बनाए पास। गए। अच्छा, आपने कहा था कि इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, क्या ठीक है? देखें, आप आपने कहा अपना था सवाल रखिए, आपका, मैंने क्या कहा था वो पुरानी वीडियो है, लोगों ने उसको देख लिया। अब आप ये बताएं कि आज आप क्या लेकर आए हैं। वही है कि मेरा को ये सवाल था कि मैं तो अभी भी नेचर को ही क्रिएटर मानता हूँ। माने, कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्जी है। हम आपका एतकाद को या आपका जो बिलीफ है जबरदस्ती तो चेंज नहीं करवा सकते। पॉइंट ये है कि आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर कोई चीज मानते हैं तो आपको उसको साबित करना पड़ेगा, उस पर आपकी दलील क्या है कि नेचर जो है वो क्रिएटर है। नेचर को आप देखिए, लॉजिक वाला भाई मेरे ख्याल से आपने हजरत का काफी टाइम ले लिया है और बात कोई ओके, मैं निकल रहा हूँ सर, थैंक यू वेरी मच, मैं निकल रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अरे यार, असल काम तो अब स्टार्ट होने वाला था। वो कह रहे हैं, मैं हजरत ने बड़ी अच्छी बात की कि वो कहते हैं मैं नेचर को क्रिएटर मानता हूँ, तो हजरत ने कहा जिसको मर्जी मान ले। अब एक्स मुस्लिम्स के अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने दो बाप बनाए हुए हैं, तो हम किसी को रोक तो नहीं ना सकते, जो जिसको मर्जी मान ले कि जी मेरा फलाना बाप है। अब ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मैं पहले इसकी प्रेमिस में एक्सप्लेन कर दूं कि रिक्वेस्ट क्यों है। ये जितना तबका है ना, इनमें से कोई भी अपने नज़रियात का दिफा नहीं करने वाला। ये सिर्फ रेलेवेंट और कूल रहते हैं जब तक ये इस्लाम पे और इस्लामी जो अकायद हैं उन पे बात करते रहें। मेरे लिए ये उस वक्त ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जब ये अपने अकायद का दिफा करें, यानी कि जैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि फिर साबित आपने करना है, और मैं इंटरेस्ट में था कि ये भला कैसे साबित करेंगे एक नेचर को, कि नो टीलोज स्टोकेस्टिक नेचर, कि वो किस तरह से खालिक हो सकती है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जब ये अपने अकायद की तशरीह पे अगर आएँ कभी, तो बड़ा हमें कंटेंट मनोरंजन वाला मिलना शुरू हो जाएगा। वो इन्हें कहने दिया करें। That's always good. अच्छा, उनके पास कोई दलील नहीं थी, वो इसीलिए भाग गए एकदम। उन्होंने कहा मैं तो निकल रहा हूँ। हाँ, वो उनके मुंह से निकल गया, हाँ ठीक है। और उन्होंने देखा कि यार ये तो आमिर भाई ने कह दिया कि टाइम ज़ाया हो रहा है, चलो ये तो बहुत मुझे सेफ पैसेज मिल गया, भागो। मुझे लिटरली इनके सवालों पे ऐसे लग रहा था हजरत कि ये वॉइस चेंजर यूज कर रहा है, कोई 2-3 साल का बच्चा है। पापा ये सूरज क्यों निकल आया है, मामा ये चांद क्यों रात को आ गए, मतलब वो इस तरह के सवाल हो रहे थे, बड़ा अजीब लग रहा था। खैर, क्यूरियस जॉर्ज, अच्छा ये साहिल करीम, अच्छा इनका डिवाइस पहले कनेक्टेड नहीं था, अब हो गया, ठीक है, मैं इसके बाद आपको लूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं पहले भी आपके चैनल पे आया था और कैसर साहब नहीं थे शायद उसमें। मेरा एक सवाल ये है कि हम सुनते हैं और मानते भी हैं, बहुत 99% मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम जो है आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। 100% मानते हैं, 99 का क्या मतलब? तो अब उसको जिस लेंस से अब लोग देखने लगे हैं, मानते हैं, ठीक है, 100% मानते हैं। जब इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, काले भी, गोरे भी, अंग्रेज़ भी, चाइनीज़ भी, और जितने भी हैं सब हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हम सब इस्लाम पे थे, है ना। और अब जो रह गए वो जिनको हम मुसलमान कहते हैं, अरबी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और जो जहाँ रहते हैं हम उन्हें मुसलमान कहते हैं, ठीक है ना। तो वो इस्लाम से कैसे भटक गए? इस्लाम का क्या मैसेज था जो मुसलमानों के पास है, अब के मुसलमानों के पास है, और उनसे पहले हजरत पैगंबर साहब के पहले के जो लोग थे, जो उनके इर्द गिर्द, अगर हम अपने दायरे को थोड़ा छोटा कर लें, हम सऊदी अरब तक ही लिमिट करके बात करें, पूरा दायरा तो पता चल ही गया, पर सऊदी अरब तक ही लिमिट करें कि जो और कबीले थे
जो पैगंबर के ऊपर वही आने से पहले, पैगंबर को ये मालूम होने से पहले कि मुझको अल्लाह ने पैगंबर अपॉइंट किया है, लास्ट मैसेंजर अपॉइंट किया है, और उन्होंने रिवाइव कर दिया, हम कह सकते हैं, कि उन्होंने रिवाइव कर दिया कि भाई ये मैसेज है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप दीन पे होंगे। भाई थोड़ा प्रिसाइज सवाल रखते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो आप मैं सवाल समझ गया इनका, मैं सवाल समझ गया हूँ। आप मुल्हिद हैं, मुस्लिम हैं, क्या है, थोड़ा सा मुझे बता दें अपने ताल्लुक से। मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं, अच्छा ठीक है। और आपका सवाल ये है कि हजरत आदम से जब इस्लाम चला रहा है तो रास्ते में कुछ लोग कैसे भटक गए? जी ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो इस्लाम चला आ रहा है, जिस पर हम सब 100% ईमान रखते हैं, ये हमारा अकीदा है, अकीदे का हिस्सा है, उससे मुराद अल्लाह ताला के एक होने, जन्नत व जहन्नम के हक होने, रोजे जजा के हक होने, और इसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंबिया और रसूलों के भेजे जाने के हक होने का अकीदा है। यानी जिनको हम फंडामेंटल या कोर वैल्यूज कहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हजरत आदम के जमाने में खुदा एक नहीं हुआ करता था, दो हुआ करते थे, या नहीं, उस वक्त भी तौहीद थी और आज भी तौहीद है। इस्लाम के जो माना है ना, वो है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। जितने भी अंबिया आए हैं, चाहे वो हजरत आदम हो, हजरत नूह हो, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सबने यही तालीम दी है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे करना है। इस माना में इस्लाम रोजे अव्वल से है और आज तक है और रोजे कयामत तक रहेगा। अगर इस्लाम से मुराद शरीयत ली जाए, बहुत सी मरतबा इस्लाम बोलकर शरीयत मुराद ली जाती है, तो जाहिर है कि शरीयतें अलग अलग आई हैं। तो हजरत नूह की शरीयत अलग थी, हजरत इब्राहिम की अलग थी, हजरत मूसा और ईसा की अलग थी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलग थी। इसको आप इस तरह मिसाल से ले लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली नहीं होती है, वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी मुल्क का, लेकिन लॉज के अंदर तब्दीली आती रहती है जमाना बदलने के एतबार से। आज जो ममालिक 200-300 साल की अपनी तारीख रखते हैं, मिसाल के तौर पर आप अमेरिका चले जाएं या फ्रांस चले जाएं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वही है, लेकिन लॉज कभी कभी बदलते रहते हैं जमाने की तब्दीली के साथ। तो शरीयत और यानी जो दस्तूर, दोनों में फर्क है। अच्छा, अब यह कि इंसान कहां भटका और कैसे भटका, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दो सिफतें पैदा रखी हैं, और इन दो सिफतों के अंदर आपस में कशमकश मुस्तकिल जारी है। एक सिफत को हम कहते हैं अंग्रेजी में एनिमलिटी, यानी जिसको हम अरबी में बहीमियत कहते हैं, और दूसरी सिफत है मलकियत, जिसको हम एंजेलिक फीचर्स कहते हैं। यानी हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, और इन दोनों के दरमियान हमेशा कशमकश चलती रहती है। इंसान की जिम्मेदारी यह है कि वो अच्छाई को बुराई के ऊपर गालिब करे, लेकिन चूंकि उसके अंदर दोनों जो सिफतें हैं वो इक्वल हैं, जब तक के बाहर से उसकी कोई रहनुमाई या एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, तब तक कि वो किसी एक चीज को दूसरे के ऊपर गालिब नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पर इस दुनिया में शैतान भी मौजूद है, अल्लाह ताला ने उसको भी मौजूद किया हुआ है, और इस दुनिया के अंदर अंबिया भी आए हैं अपना पैगाम लेकर। तो अगर एक आदमी अपनी फ्री विल से अंबिया के पैगाम को सुने और उसके ऊपर ईमान ले आए, तो ये वो एक्सटर्नल फोर्स है जिसके जरिए वो अपनी भलाई को अपनी बुराई के ऊपर गालिब कर सकता है। और अगर वो शैतान की बात सुनता है तो वो अपनी बुराई को अपनी अच्छाई के ऊपर गालिब कर देता है। दोनों सूरतों में उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो अपनी फ्री विल से ये तय करता है कि मुझे कौन सी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए किस चीज को दूसरे के ऊपर गालिब करना है। तो तारीख में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने शैतान की बात मानी और अपनी एनिमैलिटी को, अपनी हैवानियत को, अपने जानवरपन को, यानी जो बुराई है उसको उन्होंने अच्छाई के ऊपर गालिब किया और रास्ते से भटक गए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अच्छाई को बुराई के ऊपर गालिब किया और रास्ते पर रहे। नहीं, तो अच्छाई और बुराई तो गैर मुस्लिमों में जो भी होती है, हमने ऐसे मुसलमान भी देखे हैं अपने बचपन में। मैं पहले बता चुका हूं, मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूं, बट मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है, और हमने अपने बचपन में ऐसे भी देखे हैं जो दिन भर रेडियो पे कुरान का तर्जुमा सुनते थे। मेरे सामने एग्जांपल है, और वो जो है नमाजी भी थे, सर पे टोपी भी थी। हाँ, तो और गली बन रही है, एक मिनट, इस बात का अगर किसी को इंकार हो कि नहीं जी मुसलमान जो है वो कोई भी बुराई नहीं कर सकता, तब तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने तो बहुत से मुसलमान देखे हैं जो बुराई करते हैं। हम भी कहते हैं कि मुसलमान गुनाह करता है, हर तरह का गुनाह करता है, लेकिन जो आखिरी गुनाह है अगर वो करेगा तो फिर वो इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, और वो आखिरी गुनाह है खुदा के साथ कुफर करना है, शिर्क करना। उससे पहले के जितने गुनाह हैं वो भी बुराई हैं, और यही वजह है कि खुदा ताला अगर चाहेगा तो उनकी भी सजा देगा,
لیکن جب وہ آخری درجے پر پہنچ جائے گا جس